ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी कुछ फ्रेम समझने वाले हैं। वीकली से चलेंगे डेली पे और फिर हम समझेंगे 15 मिनट पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन का रोल कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई का जो डर था, जो एआई का एक जो बबल बना हुआ था, वो खत्म हो गया क्या एनवीडिया के रिजल्ट से, अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे नेस्डेक में क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे उसका क्या इफेक्ट कर सकता है। हर चीज को इन डिटेल समझाने वाला हूं। फोकस यहां होना चाहिए। 15 मिनट का लर्निंग सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन कंसिस्टेंटली डेली आपके साथ डिसिप्लिन के साथ में लेके आता हूं। अब क्या है भाई, हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें देखना है वीकली टाइम फ्रेम। एक चीज समझो, एनवीडिया के नंबर ना बहुत अच्छे आए। मतलब यार ये बहुत बड़ी कंपनी है। एनवीडिया इज लाइक की ऐसी कंपनी है, ये यूएस की सबसे बड़ी कंपनी, यूएस की क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि एआई जो है बबल बन चुका है। आपने भी सुना होगा माइकल बरी जो है, जिन्होंने 2008 के क्रैश के बारे में बताया था, उन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो कोई भी बोलो आप, वो है ना, जेफ बेजोस ने भी इसके बारे में बोला, वॉरेन बफेट ने इनके बारे, वॉरेन बफेट ने बोला तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने भी बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बना ली, अपने कैश में रखे हुए हैं वो लोग अपना पैसा जो है। उसके बाद बिल गेट्स का भी एक बड़ा बयान आया कि हाँ भाई ये जो है एक एआई बबल है। तो ये सब लोग जो है बड़े बड़े धुरंधर जिनको बोला जा सकता है, ये लोग एआई का एक डर बन रहा था, ठीक है, एक फियर क्रिएट हो रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, एनवीडिया का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट बिल्कुल ही खतरनाक, मतलब कि भाई सिंपल है, ये कोई बबल वगैरह नहीं है। हर टाइम पे सेम तरीके से काम नहीं होते, ठीक है। इतना है कि जो कंपनी सही में सस्टेनेबल होंगी वही चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि जो कंपनी काम की नहीं है एआई के नाम पे वो भी चल पड़े, है ना। वो जो बबल बनता है ना, तो उस समय पे वो चल पड़ेगी, लेकिन जब वो बबल फर्स्ट होता है, वहां पे क्या होगा, जो अच्छी कंपनी है वो तो सस्टेन करती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनी नहीं है उनका बंटाधार हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आने वाली है। रिजल्ट अच्छे आए हैं, नेस्डेक भी आपको बहुत अच्छी तेजी दिखाता हुआ, और इतना ही वही चीज हमारे ऊपर भी पता चली है कि इतना शानदार मार्केट जो है हमारा भी रहा, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात इतनी सी है, अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न है, और ट्राइंगल पैटर्न का जो है एक आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग डन की, ये बहुत अच्छी सी रिटेस्टिंग डन हुई थी, और फिर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब देखना समझने वाली बात क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमारा वेट कर रहा था, उस पे आके हम खड़े हो चुके हैं, देख रहे हो। अब इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, सर देखो हमने ना ब्रेकआउट देके रिटेस्टिंग डन कर ली है, समझ रहे हो, यहां पे हमारी रिटेस्टिंग डन हो चुकी है। अब आप बोलो कि नहीं मैं और ऊपर नहीं जा सकता, उसका रीजन मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक चीज जो है वो मैं आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं। एक बार मार्केट ऊपर गया है, वापस नीचे आया है, और यहां पे एक बार वापस आया है, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि अगर हमें रिजेक्शन लेना है, मैं बिल्कुल भी आपको यहां पे ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से रिजेक्शन लेगा ही, लेकिन अगर मार्केट को रिजेक्शन लेना है, यहां पे एक डबल टॉप जैसी संरचना कुछ क्रिएट करनी है, तो वह वापस नीचे आ सकता है इस लेवल पर। लेकिन ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, है ना। हमें समझना है, एनालिसिस करना हर पर्सपेक्टिव से। जैसे बोलते हैं ना कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल को हर तरीके से घुमा के देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बन रही है। उसे समझ लोगे तो कहीं दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो समझने वाली क्या बात है, एक चीज जो है कि एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, बहुत अच्छी बात है। हमने एक ऊपर मूव दिखाया, उसके बाद वापस नीचे आए, और ये डबल टॉप, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो डबल टॉप जैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा, यहां पे कहीं भी मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बन सकता या बनेगा ही। एक बार हम आरएसआई चेक करते हैं, तो आरएसआई पर क्या दिख रहा है सर, आरएसआई भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए वहां पे, है ना। अगर मैं आरएसआई को लेके आया और आरएसआई पे मुझे एक चीज दिख रही है, क्या, जैसे ही मैं इसको 70 पे लेके आया, दिख गया सर, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। ये चीजें ना आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो हायर हाई बनना है, क्लियर है। और अगर मैं सेम इसको लगा के देख रहा हूं, तो यहां पे हायर लो बन रहा है, ठीक है। ये देखो यहां पे हायर लो बना है, इसका मतलब क्या, ये जो स्ट्रेंथ था, ये जो ट्रेंड बना है, प्राइस जो भागी है ऊपर, उसके अंदर, उस प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, आरएसआई इज लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है।
अब ये स्ट्रेंथ जो है ना वो वहां पे वीक हो रही है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मार्केट यहां से पूरा रिजेक्ट हो ही जाता है या हमेशा आरएसआई इस तरीके से 100% काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को जो भी है ना, हमें अपने टूल लगा के देखने होते हैं कि हमारा टूल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मुझे आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये चीज मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि बड़ी तेजी बनी, एक बड़ा मूव दिखा, लेकिन आरएसआई के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जो यहां पे हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे एक चीज जो लगा रहा हूं, जो मैं मूविंग एवरेज बार बार आपको लगा के दिखाता हूं, इस मूविंग एवरेज से मैं डिस्टेंस बार बार नापता हूं और आपको नापनी ही है। 21 की ईएमए से हमारी डिस्टेंस क्या है, देखो सर, अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुकी है। इट्स लाइक बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस जो है यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। इसका मतलब क्या, फिर हम क्या नीचे आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं नीचे आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट को कुछ समय के लिए, देखो भाई चक्कर क्या है ना, आप लोग मानो या मत मानो, हम तेजी यहां से कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हम तेजी कर रहे हैं और तेजी करते करते एक बड़ा मूव हमने यहां पे एक्सपेक्ट कर लिया, ठीक है, एक अच्छा मूव हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर मार्केट को सच में ऊपर भी जाना है ना, तो एक बार वो 26,000 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, समझ लो 26,000 पे अगर वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता है तो 21 का ईएमए जो है वो आ जाएगा यहां पे खिसक के। और 21 का ईएमए का अगर संगम हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पर, देखो आपको समझना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पर ना अभी थोड़ा सा सिचुएशन जो है ना वो मतलब ठीक है, ऑल टाइम हाई पे हम जा रहे हैं, नो डाउट, हम ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में खड़े हैं, नो डाउट, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई के चक्कर में हम ओवर आंख बंद करके तेजी ना कर रहे हैं ना, ठीक है। तेजी आज सुबह आपको लग रहा होगा कि भाई मैं शायद आपको डरा रहा हूं कि कुछ है, ये देखो इधर आ जाओ, ये सुबह मैंने आपको डाला था, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, ये मैंने क्लियरली बोला कि निफ्टी इज फॉर्मिंग हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, रीटेस्टिंग डन, ठीक है। इसके बीच में टाइम पास जोन है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है आपको डिसाइड करेगा बड़ा हूं, सिंपल यहीं पे रीटेस्टिंग डन की। और आप उसके बाद देख सकते हो पूरा मूव आया यहाँ पे, आप देखिए नीचे जाके आप चेक कर लो, ये मैंने आपको ये देखो, उसके बाद एक कंप्लीट मूव आया, जैसे आप जाना चाहो वहां पे चेक कर लो, डू नथिंग, जस्ट मैच द सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन चार्ट पोस्टेड ऑन 937, जो मैंने 937 पे चार्ट डाला था, अच्छा वहीं से इसी लेवल से आपको रिजेक्शन मिला है। तो ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल देखो ऊपर गया है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन आपको जो चीज मुझे दिख रही है, आरएसआई की स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं है, मैं कैसे बोल दूं है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है मूविंग एवरेज से 21 की एमए से, अगर मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना रहा है तो वो क्लियरली दिख रहा है, वो बना रहा है, ठीक है। आपने अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी लर्निंग वहां मिल जाएगी। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है मेरे भाई, तो मुझे क्या चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, इस चीज को समझना। लेकिन आपको अगर ऊपर भी जाना है तो आप अगर एक बार 21 की ईएमए को टच कर आओगे ना, तो क्या होगा, ये 21 का ईएमए जा रहा है, इसको आप अगर टच कर लोगे ना, यहां पे अगर हमारा संगम हो गया, जैसे यहां संगम हो गया, तो एक बड़ा मूव आया ना, समझो बात को। लोग तो यहां पे ही एटीएच बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पे लोग एटीएच की बात कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला कि यार एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यहां पे आए इस जगह पे हमने बोला कि भाई सपोर्ट है, यहीं से मार्केट जाके आप वीडियो जाके चेक कर लो इस दिन का, ये आपका जब का भी वीडियो है ना, जाके आप चेक कर लेना, मैंने आपको यहीं पे बोला मैंने कि भाई एक अच्छा मूव आ सकता है, प्रॉपर वे में एक अच्छा मूव आया, ठीक है। सेम अब मैं आपको यहां पे बोला हूं, बी अलर्ट, ठीक है, ठीक है, हम ऑल टाइम हाई मार सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, एक ग्रीन कैंडल की बाढ़ आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हम यहां पे एक और ग्रीन कैंडल बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, हम ऑल टाइम हाई अगर टच कर देते हैं, ये एक एक्सटेंडेड मूव हो जाएगा, समझ लो, इट विल बी अ एक्सटेंडेड मूव। एक्सटेंडेड मूव क्या होता है, वो ज्यादा देर, 90 डिग्री का एंगल है भाई, ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता। अगर मार्केट को चलना है तो मार्केट कुछ ऐसा जाए, ठीक है, ये सस्टेनेबल मूव होता है, समझ लो, ये मूव ना सस्टेनेबल होता है, एक ट्रेंड पे हम सपोर्ट लेते हुए जाते हैं। मार्केट अगर इस तरीके से भागता है ना, जैसे ये भागा यहां से, ठीक है, ये भागा तो क्या हुआ, आया ना सपोर्ट लेने, सेम एच क्या हुआ, अब ये भाग रहा है, भागता जाए, फिर आए यहाँ पे सपोर्ट लेने इस तरीके से, तो ऐसा हो सकता है कि हम और ऊपर चले जाएं, ठीक है, मना नहीं कर रहा, इस तरीके से हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल और बना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कल भी हम इस तरीके की ग्रीन कैंडल ही बना सकते हैं, इस तरीके से फिर वापस आओ, आप इधर सपोर्ट लेना, इधर आप सपोर्ट ले लेना, ये सपोर्ट आते से 21 का ईएमए जो है आपको अगर यहां मिल जाता है, दैट विल बी अ बेस्ट थिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है, मैं समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करना। दूसरी चीज, अगर मैं कल स्पेसिफिकली, सर ये चीज तो समझ में आ गई, आपने जो बोला था ये भी मैंने कल आपको दिखाया था, ये देख लो, ये मेरी कल की वीडियो का कट है, सॉरी ये नहीं दिखाना था, ये तो मैंने दिखा दिया था, ये देखो, ये मेरी कल की वीडियो का कट है, ये आप देख लो, ये मैंने कल ही आपको बनाया था, हेड एंड शोल्डर बनना है सर, ब्रेकआउट आ सकता है, रिटेस्टेशन हो सकती है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ये मैंने क्लियरली आपको कल ही बताया था, और मार्केट ने आज सेम टू सेम करा। इसी से हमारा जो है ना, ये वाला जो
इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हेड एंड शोल्डर बनना था प्रॉपर वे में, ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया, ऊपर चले गए हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कल के लिए मुझे क्या लगता है उस पर बात करते हैं। देखो कल के लिए अगर हमारा ट्रेंड स्ट्रांग है, अब ट्रेंड कैसे स्ट्रांग है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है उसके लिए माफी। ट्रेंड इसलिए स्ट्रांग है, अगर आप प्रो को देखोगे ना, बढ़ते मार्केट में खरीद रहा अगला, कल भी मार्केट अच्छा खासा बढ़ा था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और कल 3% प्रो ने खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि उसको भी था मार्केट ऊपर जा सकता है, 60 पे अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। कहां से बढ़ाई थी? 38 से, याद है आपको? 38 का लो था, वहां से पोजीशन बड़ी कर रहा था, कहां तक लेके गया? 60 तक लेके गया। और अब आप देख रहे हो कि कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। अब भाई अगर मेरे से कल भी कोई पूछे तो क्या बना सकते हैं? बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, नो डाउट नहीं बना सकते। मैं क्यों बोल सकता हूं कि नहीं बना? डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ जो है ना, ट्रेंड अगर जा रहा है उसको मत रोको, ठीक है। डेफिनेटली हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, ये भले ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम रीटेस्टिंग के लिए आ सकते हैं। और इस रीटेस्टिंग अगर ये होगी ना, तो मैं यहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होऊंगा इंस्टीट्यूट ऑफ दिस। समझ रहे हो? इतना समझ में आ गया? मैं यहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा लेने में या समझने में कि आपने मेरी रिटेस्टिंग डन कर दी, मेरा आरएसआई की जो स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है, आपने 21 के ईएमआई को टच कर लिया, बस मेरे लिए सब कुछ डन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुलिश मार्केट नहीं है, मार्केट बुलिश है, लेकिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें है ना, आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग हाँ ऑल टाइम हाई जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो वाले बात है, ठीक है। ये चीजों को बताना हर कोई नहीं इतना टाइम देता, ये चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या मेरा प्लान रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम का प्लान बिल्कुल रेडी रख लो, समझ लो क्या है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, ये जोन है, एक अच्छा सा सपोर्ट है, इसको मान के चलो एक बढ़िया टाइम पास वाली जोन है जहां पे हमें सपोर्ट मिलेगा। एक हमारा रजिस्टेंस जो आज का रजिस्टेंस है, ठीक है, इस रजिस्टेंस को हमें मार्क करके चलना है, ये हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट एक क्लियरली अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये ऊपर की साइड यहां से गया, यहां से एक अप मूव आया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर वापस नीचे आया। अब देखो सिंपल है, अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा लेवल की बात करो? ये वाला लेवल कर रहा हूं, 25-240 है ना, 26-250 है ना, 26-250 का लेवल, 240 का लेवल, ये ब्रेकआउट होता है मान के चलो, तो एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक का? 26,300, ठीक है। ऑल टाइम हाई कल हमें मिल सकता है अगर मार्केट क्या करता है, ये लेवल ब्रेक करता है। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, समझ लो क्या कह रहा हूं। जैसे ये ट्रेंड आया, ठीक है, वापस नीचे आए, वापस नीचे आके बाद ऊपर गए, ऊपर आके रिटेस्टिंग डन की, ये इन्विटेशन था, समझ लो, ये इन्विटेशन था, एक बड़ा मूव आया, ठीक है। ऐसे ही सेम ये हमारा एक हाई है, वापस नीचे आए, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद यहां पे अगर कोई हैमर बनेगा, सेम टू सेम कहानी है जैसे यहां हैमर बना था, ठीक है। अगर यहां पे कल तोड़ने के बाद, चले थोड़ा ज्यादा तोड़े थोड़ा कम तोड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट देने के बाद 26,250, 26,250 पे अगर मुझे हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेगा, दैट विल बी अ गुड साइन मेरे लिए। एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, कहां तक? 26,300 तक हम जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं, और ये हमारा एक अच्छा मूव आ सकता है। समझ में आ गया? बुलिश मूव समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या चाहिए? ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग डन चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग, देन ओनली हम 26,300 की साइड जा सकते हैं, और थोड़ा ऊपर जाए 320 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर समझ में आ गई। अब क्या है सर दूसरी चीज, क्या एक बड़ा मूव आ चुका है यहां पे। अब क्या है, देखो अगर मैं 15 मिनट के अंदर चेक करूंगा ना सेम चीज को, 15 मिनट के अंदर अगर मैं मूविंग एवरेज चेक कर रहा हूं, तो भाई साहब आपको दिखेगा 21 का ईएमए बिल्कुल सही जगह पर खड़ा हुआ है। देख लो आप, मैं अभी देखा नहीं, मैंने देख लो आपके समझ में दिख गया, बिल्कुल क्लियर है कि 21 का ईएमए बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा पुट कॉल रेशियो 1.5 पर है, जो कि एक्सट्रीमली मतलब क्या है कि हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट यहां पे आता है, सिंपल समझना, इधर अगर मार्केट ने कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया तो डबल टॉप के लिए भी हम सोच सकते हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए, यहां पे मार्केट मुझे इस तरीके का पैटर्न दिखाए, 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की बनाए, या बेरिश एंगल फिर कुछ बनाए, तो यहां से आपको पूरा मार्केट आ सकता है नीचे 26,135 तक, और 135 भी टूटा तो 26,100 तक हम आ सकते हैं डबल टॉप बना के। समझ लो, डबल टॉप बनने की कंडीशन समझ में आगे कब हो सकती है, जब हम यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन को फॉर्म कर रहे हो। जैसे ये एक आया, यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, दिस विल बी योर नेकलाइन, यहां से ब्रेक होने के बाद
यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट और ब्रेक होने के बाद हम 26,075 तक हम गिर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अब आते हैं सर कौन सा ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है। ऑप्शन चेन सबसे पहले पुट कॉल रेशियो 1.5 एक्सट्रीमली दिक्कत वाली बात है, प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या दिख रहा है, यहां पे देखो 76,000 का हुआ है, 77,000 का हुआ यहाँ हुआ है, ठीक है। तो 26,100 देख लो, 26,200 देख लो, आपको क्या है पुट सेलर्स ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, समझ रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट पुट सेलर्स हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब मार्केट के लिए वो ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे पुट सेलर ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोर्ट यहाँ बना हुआ है 26,100 पे, एक अच्छा सपोर्ट है। एक टोटल भी देखोगे 1,70,000 का वो सपोर्ट है, तो आपको क्या है 26,100 मार्केट कल होल्ड कर सकता है बड़े आराम से। रजिस्टेंस की बात करूँ, रजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है देख लो, कॉल सेलर्स है ही नहीं, डर ही है बहुत ज्यादा, कॉल सेल करने के लिए कोई राजी ही नहीं हो रहा। कॉल सेल यहां पे मिलेगी एक आपको जो कि 26,500 का लेवल है, ठीक है। तो कल हो सकता है कि हम बैलेंस करने जाएं और 26,100 तक जाके थोड़े से कॉल सेलर्स हमारे सामने इकट्ठे हो जाएं। तो ये चीज हमें दिख रही है, एक रेंज दिख रही है, ये चीज एक बड़ा रेंज हमें दिख रहा है। 26,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी भाई बढ़िया दिख रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं, अच्छी कैंडल बनी है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन सेम हाल है 21 से बहुत दूरी हो चुकी होगी। जाके आप खुद आपका होमवर्क के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कि कितनी दूरी है और कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आरएसआई का काम और बैंक निफ्टी के अंदर मूविंग एवरेज का काम आप खुद बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे से, ठीक है। तभी पता चलेगा कि कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग लर्निंग के लिए सही में कुछ अपना डेडिकेटेड भी है या बस देखते हैं वैसे ही टाइम पास करने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है क्या ऊपर जाएंगे, मान के चलो एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है भाई। देखो जब आप अप ट्रेंड में होते हो जो यहां से चल रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रिटेस्टिंग कब होती है और किस लेवल पे होती है। जितनी दूर जाके आप रिटेस्टिंग करोगे उतनी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, वही वाली बात है, जितना रास्ता आप तय कर लोगे वापस आपको उतना ही आना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है कि कहां तक हम जा रहे हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या मेरा प्लान रहेगा। 15 मिनट अगर टाइम फ्रेम पर अगर मैं अपना प्लान देख रहा हूँ, सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ये आपका एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, क्लियर है। जैसे जो रेजिस्टेंस जो आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये भी एरिया जो है आपका अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा प्लान बन सकता है इसके अंदर भी। हमें बस इतनी सी चीज समझनी है कि यहां पर क्या हो रहा है। ये लेवल आपका रेजिस्टेंस है जो कि है 59,500 का, ठीक है। 59,500 का हमारे पास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपका है 59,100 का। ओके, मोटा मोटा आपको सपोर्ट यहां मिल जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है, सेम है, हमने क्या करा था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग डन की। सेम एच क्या है, कल इसका ब्रेकआउट होने दो, ठीक है, किस लेवल का 59,500 का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होने देना, ठीक है। एक बार रिटेस्ट होता है, अगर रिटेस्ट हो रहा है बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है ऊपर के लिए, फिर हम दिमाग मत लगाना, फिर सीधा सीधा हमारा क्या है, हमें रिटेस्टिंग डन हो गई, हम ऊपर के लिए अपना प्लान बनाएंगे, कहां तक जा सकता है मार्केट, बड़े आराम से हम 59,600 की साइड सोच रहे होंगे, ठीक है। कब ब्रेकआउट देने के बाद, यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग डन हो गई, ठीक है सर, जाने दो उसको आराम से 59,600 तक बड़े आराम से मूव आ सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर डबल टॉप बनाना है तो मार्केट क्या है, ऊपर आया नीचे आया, इसको यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने दो, इस तरीके से बनना है, बेरिश एंगल्फिंग बनाए, क्या हो सकता है पूरा नीचे ये एक नेकलाइन, इसको ब्रेकआउट देके 59,250 और 59,100 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। आई होप वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।